जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ देखने का प्रयत्न, उन सांसों को सिर्फ महसूस करें। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी। प्रत्येक सांस के साथ आने वाली हवा। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, मणिपुर चक्र, ऊर्जा का शुद्ध स्थान। प्रत्येक सांस के साथ चार्ज हो रहा है प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक। शुरू। सहज कुंभ। शरीर अपने आप स्थिर हो गया है, सांसें अपने आप मंद हो गई है, मन अपने आप शांत हो गया है। परिणाम को महसूस करें, कपालभाति के परिणाम को अनुभवें। 3 निम्न पट्टी के ओंकार पूरा 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 ओम।
मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे डला हुआ, खूब ध्यान से एकाग्र चित्त, संपूर्ण शरणागति भाव से ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे के आज की वर्क की शुरुआत करेंगे। दो बातों का ख्याल, यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना कोशिश जरूर करनी है। और पंचकोशीय अवेयरनेस आज विशेष गहराई में अनुभव करेंगे। अन्नमय कोश पे इफेक्ट, प्राणमय कोश पे, मनोमय कोश पे, विज्ञानमय कोश पे, आनंदमय कोश पे। यानी हम आज सिर्फ 5 और 6 आसन करेंगे, लेकिन गहराई में उसका अनुभव करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बैठक स्थिति में एक एक पैर से साइकिलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। शरीर में एक्टिवेशन, एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा का संचारण। दोनों पैरों की मूवमेंट। डिटैच हो जाइए, आंखें बंद, सिर्फ मूवमेंट का अनुभव। विश्राम। विधिवत वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। प्राण पूर्ति क्रिया 15 से 20 बार, 3 in 1। हाथों की मूवमेंट, सांस की गति हाथों के साथ, और भाव क्रिया मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठ सहस्त्रार तक। प्राण शक्ति भीतर से सुषुम्ना के मार्ग से सहस्त्रार तक आ रही है। जब रेचक करते तब सहस्त्रार से मूलाधार तक। कोशिश कीजिए, वेरी इफेक्टिव, पूरे शरीर को प्राण शक्ति से चार्ज करने के लिए। पूरक।
विश्रांति, आंखें बंद। भीतरी अनुभव, शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। सांस की गति और कोने की गति मैच कीजिए। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। ये मिनिमम क्रियाएं डेली करनी है। यह न करने से बहुत तकलीफ हो सकती है और करने से बहुत फायदा। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली विथ कंप्लीट एक्सपीरियंस। 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6। झटका ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न कोशिश कीजिए। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मन में एक ही भाव, मेरी थायराइड ग्रंथि पूर्णतया कार्यक्षम है, अच्छा काम कर रही है। उसमें से बहने वाला थायरोक्सिन स्राव ठीक से बह रहा है। धीरे से मध्य में आएंगे। चिन लॉक करने का प्रयत्न। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 3 करेंगे आज। पेट पे खूब दबाव, पूरी 1 मिनट तक नीचे रुकना है। पूरा पेट का हिस्सा, ये जो पसलियां है, यहाँ हड्डी है, कमर के पास हड्डी है, बीच का जो हिस्सा है बिल्कुल जिसे हम दबा सकते, उस हिस्से पे प्रेशर आना चाहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट दबेगा, छाती दबेगी, गला दबेगा, गर्दन खींचेगी। कोशिश कीजिए कितना आगे जा सकते। ये नमन मुद्रा है, जिसे योग मुद्रा भी कहते हैं। एक ऐसी क्रिया जिसमें योग नाम आता है। योग मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पेट की एब्डोमिनल स्थित अंतस्त्रावी ग्रंथियां बहुत दबती है, जिसकी सीधी इफेक्ट ब्रेन पे होती है। सबसे बड़ी रुकावट ईगो, गर्व, अभिमान, घमंड, ये सब डाइल्यूट होता है। साइको इफेक्ट बहुत होती है इसकी। करेंगे इस तरह कोनी टाइट, अपने आप को ठीक कर लें। बैठक स्थिति में आप कर सकते हो। संपूर्ण रेचक, पूरा रेचक। कोनी बिल्कुल ढीली, कपाल का जमीन को स्पर्श, या जहां तक मस्तिष्क जा सके। सांसें बिल्कुल नॉर्मल।
कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये मिनिमम क्रिया करनी ही है। शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा और नमन मुद्रा, और साथ में उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करेंगे। आप जो भी प्रकार करते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या ऐसे पकड़ के जो भी प्रकार करते हो कीजिए, वो कीजिए। उसमें स्थिर हो जाइए, लंबी गहरी सांस लें और बैक पे होने वाली इफेक्ट को महसूस करें। आ जाएंगे। दोनों हाथ कमर पे सपोर्ट लीजिए, आगे दबाइए, पुश कीजिए और आगे और आगे। पीछे झुकने का प्रयत्न, पीछे झुकिए जितना झुक सकते हैं। ये पहला प्रकार है, आंखें बंद। ये दूसरा प्रकार, कमर को आगे तक के लिए। तीसरे प्रकार में पंजे को फ्लैट कर दे। चौथे प्रकार में पंजे से पंजा मैच कीजिए। आप जहां भी रुकना चाहते हो स्थिर हो जाइए और पीछे बैकवर्ड बेंड लीजिए। अब लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ देंगे, स्थिरता। पंचकोशीय असर, अन्नमय कोश पे क्या असर हो रही है शरीर पे महसूस कीजिए। प्राणमय कोश के असर को महसूस कीजिए, मनोमय कोश के असर को, विज्ञानमय और आनंदमय। आपके प्रत्येक स्तर को स्पर्श कीजिए। फिजिकली फिट हो, सांस बिल्कुल स्थिर है, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया अनुभव हो रहा है और ओवरऑल आप आसन को एंजॉय करते हो। ये पंचकोशीय अनुभव है। धीरे से हाथ कमर पे, दूसरा हाथ दूसरी कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। सांसों पे ध्यान। प्रत्येक आसन को इसी तरह करना है। हमारे शरीर के 5 स्तर है, जिसे 5 स्लेथ भी कहते हैं। 5 लेयर्स ऑफ बॉडी। पंचकोश, अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, प्राणमय कोश यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और सांस, मनोमय कोश यानी माइंड और ब्रेन, आनंदमय विज्ञानमय कोश यानी हार्ट और अनुभव, और आनंदमय कोश ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ आसन। जब भी आसन करते ये 5 लेवल पे उसकी इफेक्ट को महसूस करें। पंचकोशीय धारणा। आगे बढ़ेंगे, वज्रोली मुद्रा करेंगे। खूब ध्यान से विधिवत करनी है, जितना कर सकते हो आप। अगर आप गिर जाते हो तो दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए, लेकिन मुद्रा है, यानी हमारे शरीर के एब्डोमिनल पार्ट में जो भी ग्रंथियां हैं वो सारी ग्रंथियां उस मुद्रा से सक्रिय होती है। और सबसे बड़ी एड्रिनल ग्लैंड, जो हिडन पावर का हिस्सा है, जो एक भंडार है, जो शक्ति का भंडार है, उस पे सीधी इफेक्ट होती है। करेंगे वज्रोली मुद्रा। एक पैर को उठाइए, पहले इस तरह कोशिश कीजिए, कर पाएंगे आप। दूसरे पैर को उठाइए, दोनों पैर हो गए। अब एक हाथ को उठाएंगे, दूसरे हाथ को उठाएंगे और इस तरह मुद्रा में खो जाएंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, अपने आप को संतुलित रखें।
इंस्टेंट बदलाव शुरू हो जाएंगे शरीर में। इंस्टेंट बदलाव, पीठ में खिंचाव हो रहा है, दृष्टाबंध के खिंचाव को महसूस करें। ये अन्नमय कोष पे असर है। पैरों में कंपन, पीठ में तनाव, पेट में खिंचाव, ये अन्नमय कोष की असर है, महसूस करें। धीरे धीरे सांस बढ़ रही है, सांस को मैनेज करना पड़ रहा है, प्राणमय कोष पे असर है। मेंटल, आंतरिक मन की शक्ति से हम डटे हुए हैं, मनोमय कोष पे असर है। अनुभव कीजिए पूरा, पेट में खूब खिंचाव, शक्ति का विस्फोट हो रहा है विज्ञान में, और मैं कर सकता हूं, वो ब्लिस स्टेट ऑफ माइंड, आनंदमय कोष पे असर है। धीरे से छोड़ देंगे, विश्रांति, बिल्कुल ढीले हो जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अगर सांस फूली हुई है तो मुख धोती कीजिए। पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा फैल रही है। करें। आगे बढ़ेंगे। इसी आसन का दूसरा पार्ट उचित पदासन। दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठा के रखेंगे और अगेन 5 स्लेथ, 5 लेयर्स ऑफ बॉडी, पंचमय कोष धारणा के साथ उस आसन को महसूस करेंगे। दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाइए, होल्ड इट, बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, हाथ नजदीक, सांसें नॉर्मल, खो जाइए। अन्नमय कोष पे असर को महसूस कीजिए। किस तरह का शरीर में बदलाव हो रहा है, कहां पे तनाव, कहां पे खिंचाव, कहां पे दबाव, कहां पे कंपन। प्राणमय कोष, सांसें फूल रही है। मनोमय कोष, माइंड की अवस्था, हम संकल्प शक्ति के आसन किए हुए उसका अनुभव करें। विज्ञानमय कोष क्या अनुभव हो रहा है, कमर पे, एब्डोमिनल पार्ट पे खिंचाव। आनंदमय कोष क्या, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, मैंने किया, वो अनुभूति। विश्रांति, बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, सर्वांगासन करेंगे या विपरीत करनी मुद्रा। जो लोग कर सकते वो करेंगे, रुकेंगे उसमें और यही 5 लेयर्स का अनुभव लेंगे। जो नहीं कर सकते वो 90 डिग्री तक दोनों पैर को उठाएंगे और डटे रहेंगे उसमें। महत्वपूर्ण क्या है, आपको कौन से लेवल का अनुभव होता है वो इंपॉर्टेंट है। करेंगे, चलो। सर्वांगासन, विपरीत करनी मुद्रा या दोनों पैर 90 एंगल पे आसन में स्थिर हो जाएंगे और अगेन
पंचकोशीय धारणा के साथ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर 45 डिग्री, 90, अर्धहलासन और सर्वांगासन। स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। चेहरे पे बदलाव महसूस कीजिए। रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर आ रहा है। पैरों में इफेक्ट महसूस कीजिए। अन्नमय कोश, धीरे धीरे मस्तिष्क में रक्त का अनुभव हो रहा है। रक्त प्रवाह पैर से मस्तिष्क की ओर आ रहा है। हार्ट विश्रांति ले रहा है। गले में दबाव, गर्दन में तनाव, ब्रेन में सुकून, पैरों में ठंडक, ये अन्नमय कोश की इफेक्ट है। प्राणमय कोश, सांस से स्थिर, प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट, सांसों की गहराई का अनुभव। मनोमय कोश, मस्तिष्क की शुद्धि, तनाव रहित अवस्था, मन का भार हल्का हो रहा है, एकाग्रता अपने आप आ रही है। विज्ञानमय कोश, हार्ट की विश्रांति का अनुभव, ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट का अनुभव, पैरों की नस नालियां खाली हो रही है उसका अनुभव। आखिरी आनंदमय कोश, ब्लिस स्टेट ऑफ माइंड, एक विश्रांति, एक एक्टिव विश्रांति, एक विपरीत करनी, ब्रेन की सक्रियता। मैंने आसन किया वो सुखद अनुभूति। इन 5 लेवल पे आसन को महसूस कीजिए। पंचकोशीय धारणा के साथ अनुभव करें। स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता। आसन पूर्ण करेंगे। दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर। हाथ को जमीन पे सपोर्ट दीजिए। स्लोली स्लोली एक एक वर्टिब्रा को स्पर्श करवाते हुए स्लोली 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 आसन छोड़ेंगे। विश्रांति ले लें। रक्त प्रवाह के पुनर्वास को महसूस कीजिए। पूरे शरीर में रक्त फैल रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कंप्लीट अवेयरनेस। हमने आसन किया, पंचकोशीय धारणा की। अब आसन छोड़ने के पश्चात उसकी प्रतिक्रिया को महसूस कर रहे हैं। पूरा शरीर हल्का फुल्का, तरोताजा और एक भिन्न प्रकार की एक्टिव विश्रांति को महसूस कर रहा है। सावधान, इस आसन का पूरक आसन करेंगे। कोशिश कीजिए पूरक आसन यानी मत्स्यासन करने की। पद्मासन लगाएंगे या अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ सीट के नीचे और मस्तिष्क को उठाएंगे इस तरह। सीना ऊपर आएगा, मस्तिष्क को उठाइए, तालू को जमीन पे लगाइए। लंबी गहरी सांस।
धीरे से आसन छोड़ देंगे, विश्राम। एक साइड टर्न होके पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। आगे बढ़ेंगे। भुजंगासन के 4 प्रकार साथ में करेंगे। 15-15 काउंट, 15 काउंट मैं करूंगा, आप उसका अनुभव कीजिए इसी 5 लेवल पे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पंचकोशीय धारणा के साथ भुजंगासन के 4 प्रकार, 15 काउंट। सावधान, ले लो स्थिति। वेरी इफेक्टिव, ये सब जरूरी है। हमें अच्छा लगे या न लगे, हमारी लाइकिंग हो या डिसलाइकिंग हो, लाइकिंग और डिसलाइकिंग से ऊपर जाके दृष्टा बन के अनुभव करना है, तभी हम आसन के महत्व को समझ पाएंगे। उठाइए शरीर को, पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए। पहला प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अन्नमय कोश पे क्या हो रहा है महसूस कीजिए। प्राणमय कोश स्थिर है, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय महसूस करें। तीसरा प्रकार, पैर को सीधा कर दे, 15 काउंट और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पंचकोशीय धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है, दबाव, तनाव, खिंचाव महसूस करें। पेट में खिंचाव, पीठ में तनाव, हाथों के नीचे खूब, मस्तिष्क, गला, गर्दन, पैर, हाथ, पेट, सांस नॉर्मल, कुछ नया अनुभव और कंफर्टेबल पोजीशन। तीसरा, थोड़ा आगे झुक जाएंगे, नाभि का स्पर्श जमीन को, 15 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आनंद, अन्नमय कोश, शरीर पे असर अनुभविए। प्राणमय, सांस पे इफेक्ट। मनोमय, माइंड पे इफेक्ट। विज्ञानमय, कुछ नया अनुभव, हार्ट पे इफेक्ट। आनंदमय, ओवरऑल अस्तित्व पे। दूसरा प्रकार, पैर को उठाइए, हाथ को उठाइए, भुजंग नौकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डटे रहिए, खो जाइए। पंचकोशीय धारणा कीजिए। अन्नमय कोश, पेट दब रहा है, पैर में खिंचाव, पीठ में खिंचाव, हाथों में भिन्न प्रकार के अनुभव, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव। प्राणमय कोश, सांस धीरे धीरे फूल रही है, प्रयत्न से सांस लेनी पड़ रही है। मनोमय कोश, पूरे शरीर में भिन्न प्रकार का अनुभव। विज्ञानमय कोश, पेट और पीठ दब रही है। आनंदमय कोश, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, वो फील और अनुभव का आनंद, विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
धीरे से उठ के बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आसन पूर्ण हुए, प्राणायाम करेंगे। बटरफ्लाई कीजिए, आंखें बंद, अवेयरनेस बनी रहेगी। उसी अवेयरनेस के साथ अन्नमय कोश भी इफेक्ट, प्राणमय कोश बिल्कुल शांत, मनोमय कोश स्थिरता का अनुभव, विज्ञानमय पेल्विक मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाई जॉइंट्स, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का अनुभव, आनंदमय कोश आराम से कर सकता हूं और करते हुए मुझे स्थिरता का अनुभव हो रहा है। आसन ग्रहण करें। चेक कीजिए आप स्थिर हो, शरीर से स्वस्थ हो, सांसें नॉर्मल चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा विश्राम लीजिए, ऐसा है तो आगे बढ़ सकते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 5-5 बार। दूसरे से एक एक नासिका से कपालभाति, तत्पश्चात शून्य का अनुभव, बिना सोच की अवस्था का अनुभव 15-20 सेकंड के लिए। आप सिर्फ देखने की कोशिश करें कौन सा आपको थॉट आ रहा है, माइंड में क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश करें। कुछ चलाए नहीं, जो अपने आप चलेगा माइंड में, जो विचार आएंगे उसको देखने का प्रयत्न करेंगे 15 और 15 सेकंड के लिए। पहले राउंड के बाद 15, दूसरे राउंड के बाद 15, तीसरे राउंड के बाद भी 15 सेकंड। सिर्फ माइंड में आ रहे विचार को देखेंगे, करेंगे नहीं। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा कपालभाति शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सिर्फ कपाल की स्क्रीन पे देखिए कौन से विचार आ रहे हैं, दृष्टा बंद के देखिए। सावधान। आप देख पाएंगे विचारों की गति बहुत कम हो गई है, और जब विचार कम होते थॉटलेस स्थिति आती है, माइंड अपने आप शांत होता है। मतलब क्या हुआ, तनाव की वजह क्या है, ज्यादा सोच, ज्यादा विचार, ज्यादा थॉट, वो तनाव की वजह है। और इस तनाव को कम करने के लिए सांस को नियंत्रित करना आवश्यक है। समझ गए? चलो दूसरा राउंड। आप लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा चलो।
सहज कुंभक, सिर्फ कपाल की स्क्रीन पे देखिए कौन से विचार आ रहे हैं दृष्टा बन के। सावधान, दोनों नासिका से। अब खुद अनुभव कीजिए, जितनी सोच कम, जितने विचार कम, इतना तनाव कम। इंद्रियों का स्वामी मन है। इंद्रियां विषय लाती है, सब्जेक्ट लाती है, जो सोच को पैदा करते हैं। आंख देखती है, कान सुनता है, स्किन स्पर्श करती है, नाक सूंघता है और जीभ टेस्ट लेती है। सब्जेक्ट आते हैं, थॉट शुरू होते हैं। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु। अगर मन को वश में करना है तो वायु को वश में करो। अगर वायु को वश में करना है तो लय में जाओ। लय में जाना है तो नाद को पकड़ो। इसलिए ओमकार का महत्व है। दोनों नाद से करेंगे। एक पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। कपाल की स्क्रीन पे सिर्फ सोच को देखने का प्रयत्न, विचार को देखने का प्रयत्न, थॉट का आवागमन देखने का प्रयत्न। साक्षी भाव से सिर्फ देखें। सावधान, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह वायु को वश में करके
प्राणायाम करके वायु को वश में करना है। वायु को वश में करेंगे तो मन वश में होगा, और मन वश में होगा तो भीतरी आनंद का अनुभव होगा। डिस्टर्ब वाटर में हम बॉटम नहीं देख सकते, डिस्टर्ब माइंड में अंतरंग साधना नहीं कर सकते। भीतर जो आनंद का सागर है उसका अनुभव करना है। सारी दुनिया हम भीतर लेके बैठे हैं, उसका अनुभव करना है तो मन को शांत कीजिए, और मन को शांत करना है तो प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट नॉन स्टॉप, बिना अटके, बिना रुके, बिना थके, सिर्फ भाव से अनुलोम विलोम यथाशक्ति खुद से जितना हो सके उतना कुंभक करना है, रेचक को लंबा करना है। 5 मिनट नॉन स्टॉप। इस तरह की ले लो उंगली, भाव से कीजिए 5 मिनट। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक पूरा।
आखिरी रेचक करके प्राणायाम को पूर्ण करेंगे। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे। आंख बंद करके बैठेंगे 15-20 सेकंड और जगी हुई प्राण शक्ति का अनुभव करेंगे। पूरा ध्यान प्राणमय कोश पे। मस्तिष्क से पांव तक, सहजता से पैर के अंगूठे तक प्राण शक्ति की अवस्था को महसूस कीजिए। प्राणमय कोश का विकास हो रहा है, उसमें कई बदलाव हो रहे हैं, अनुभव करें। दोनों आपका घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। आज उज्जयी प्राणायाम के सारे प्रकार करेंगे। अब बारिश गिर रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी की शुरुआत है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु चेंज होती है, टर्निंग पॉइंट है, तो शरीर में बदलाव आते हैं। सर्दी, खांसी, कफ, पित्त, वात, ये सब कुछ होता है। अक्सर सर्दी खांसी ज्यादा होती है, नाक बंद हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, ये ऋतु परिवर्तन की वजह से होता है। हम क्या करेंगे? उज्जयी प्राणायाम कीजिए, सर्दी खांसी कफ नहीं होगा। शरीर में इतनी हीट पैदा होगी कि ये सारे कचरे का पिघलना तय है, अगर हमने उस लेवल की ऊर्जा पैदा की तो। उज्जयी यानी क्या? ऊर्जा के साथ, घर्षण के साथ, गर्मी के साथ प्राणायाम। हाथों का घर्षण करेंगे तो हीट पैदा होती है, इसी तरह का घर्षण हमें कंठ में करना है। पहले उज्जयी प्राणायाम करेंगे, घर्षण युक्त रेचक पूरक, कुंभक बंद छोड़ के राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक। ये अष्ट कुंभक में बताया गया उज्जयी प्राणायाम में। फिर हम बाकी 4 क्रियाएं करेंगे। पहले करिए, घर्षण युक्त रेचक पूरक करेंगे, बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे। उज्जयी प्राणायाम। अब उज्जयी के 3 प्रकार और चतुर्थ प्रकार। 3 प्रकार: भू उज्जयी, मध्य उज्जयी, ऊर्ध्व उज्जयी और वस्त्रा उज्जयी। कफादि दोष कम करना है, एक्सेस फैट को जलाना है, शरीर में बसे कचरे को जलाना है और कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो यह उज्जयी का प्रकार सीखिए और कीजिए। घर्षण युक्त रेचक पूरक के साथ ये प्रकार करने हैं। शुरुआत में नहीं होंगे, अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलो, पहला प्रकार भू उज्जयी। घर्षण युक्त रेचक पूरक और क्षेत्र कौन सा? नाभि से हार्ट, इस तरह हाथ से करेंगे। शुरू करेंगे भू उज्जयी। थोड़ा सा कंठ में पेन हो सकता है, दूध में घी डाल के पी जाइए, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी मध्य उज्जयी, कंठ से हार्ट से कंठ, ये पोर्शन करेंगे।
हार्ट से कंठ तक इस हिस्से में बसे कचरे का क्षालन हो रहा है, कफादी दोष का नाश हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। तीसरी, ऊर्ध्व उज्जयी, कंठ से मस्तिष्क, इस स्थिति में इस भाग में क्षालन। अगर हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकते तो इस तरह पकड़ेंगे, लेकिन गर्दन सीधी, सांस की गति के साथ कोहनी की गति और धीरे धीरे गति बढ़ेगी, घर्षण युक्त रेचक पूरक। कंठ से मस्तिष्क तक के हिस्से में कफ का क्षलन होता है, कचरे का नाश हो रहा है। और चतुर्थ, कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए, शरीर में तीव्र ऊर्जा पैदा करने के लिए, नस नाड़ियों में बसे कचरे का नाश करने के लिए वस्त्रा उज्जयी 2 बार करेंगे। आप कोशिश कीजिए, वेरी इफेक्टिव, कोलेस्ट्रॉल को नाश कर देगी। नस नाड़ियां, हार्ट की जो भी हार्ट में आर्टरीज और वेन्स जो भी होती है बंद है, उसे कम खोल देगी। गति से ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, इंजन की तरह गति बढ़ेगी, गति कम होगी। वस्त्रा उज्जयी, हाथ को पकड़ ले, शुरू करेंगे। यकीन मानिए, शरीर में अनंत गुनी ऊर्जा पैदा होती है। पूरे शरीर में वो ऊर्जा पैदा होती है, गर्म ऊर्जा पैदा होती है, फैलती है और कचरे का नाश होता है, शरीर शुद्ध बनता है। और एक बार करेंगे, कोशिश कीजिए। अगर आपको हार्ट ट्रबल है, ब्लॉकेजिस है, तो आपके लिए अनिवार्य है वस्त्रा उज्जयी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन 5 कोश पे वस्त्रा उज्जयी का परिणाम महसूस करें। सावधान, 5 बार ओमकार करेंगे। प्रत्येक ओमकार का रेचक खूब लंबा होगा। रेचक के पश्चात 1-2 सेकंड शून्य कुंभक में रुकेंगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट ओमकार की होती है। अपने आप शरीर के सारे स्तर को भेदता हुआ ओमकार हमारे अस्तित्व का उजागर करता है।
इंद्रियों का नाथ मन है, मन का नाथ प्राण है, प्राण का लय होता है, वो लय नाद से पैदा होता है और ओंकार नाद है, अतः वो सबका स्वामी है। इसके लिए ओंकार का नाद, उसके पश्चात 2 सेकंड की विश्रांति और उस विश्रांति में पंचकोशीय अनुभव पूरा 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 शांत शांत पंचकोशीय धारणा और अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुआ, अन्नमय कोश प्रभावित हुआ, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, आनंदमय कोश का अनुभव। एक घंटे की साधना के पश्चात पूरे शरीर में आनंदमय कोश का विकास होता है और हम उसे महसूस कर सकते हैं। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम अस्तु।